Hello everyone, welcome to DG School of JCRT Jharkhand. My name is Mohammad Ijazul Haq and today we will learn present perfect tense from Delia. Present perfect tense. These are the sentences where the underlined words have been used as present perfect tense. Just read this one. आप इसको पढ़िए. The prizes honor people around the globe who have done outstanding work in one of these areas. Kailash has donated the entire Nobel Prize money for the advancement of the right of children. ये दो सेंटेंसेस आपके जो अभी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं द नोबल पीस प्राइज उससे लिए गए हैं. यहाँ एक मैसेज है जिसमें देखें कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है. आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर मैसेज. आई एम डिलाइटेड टू नो दैट मेघा has got an offer to represent the school in IT competition. I hope she has not rejected the offer. Why have you not written anything about mother? Has she recovered from malaria? तो जो भी अंडरलाइंड हैं वर्ड्स वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो ऐसे कार्य के बारे में होता है जो कि भूतकाल में मतलब पास्ट टेंस में जिसका हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव जो है अभी भी वर्तमान काल में है. जैसे अगर हम कहते हैं आई हैव टेकन माई लंच. आई हैव टेकन माई लंच. मैंने अपना खाना ले लिया है. इससे क्या तात्पर्य होता है? इसका मतलब है सो आई एम नॉट हंग्री नाउ. मैं अभी भूखा नहीं हूँ. अगर आपसे कोई कहता है कि आई हैव किसी ने कहा आई हैव टेकन माई लंच तो इससे ये पता चलता है कि आप उसको खाने का ऑफर दे रहे हैं अगर तो उसने कहा आई हैव टेकन माई लंच मतलब ये खाना तो उसने पहले खाया है भूतकाल में पास्ट टेंस में ही खाया उसने लेकिन उस खाने का असर उसको अभी भी है कि वो खाना अब नहीं खा सकता. जैसे आई हैव सीन द मूवी. अगर किसी ने कहा कि मैंने पिक्चर देख ली है आई हैव सीन द मूवी इसका मतलब ये है कि वो पिक्चर आप जो है वो दोबारा पिक्चर को देखना नहीं चाहता है कि सो आई नीड नॉट टू सी द पिक्चर अगेन. इसकी ज़रूरत नहीं है. तो वैसे जो वर्ड जहाँ पर हम कोई काम पास्ट में कर रहे होते हैं और उसका असर प्रेजेंट में भी होता है तो वैसे सेंटेंस के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. जैसे आपको सेंटेंस जैसे ही हैज़ नॉट विजिटेड दिल्ली. आई हैव डन माई मैट्रिक. शी हैज़ लॉस्ट हर पेंसिल. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उसमें हम लोग जो है वो ये शो कर रहे हैं कि जैसे कि अगर आप किसी से कहें कि तुम लिखो और वो कहे कि आई हैव लॉस्ट माई पेंसिल इसका मतलब ये है कि वो लिखने के लिए उसके पास पेंसिल नहीं है. तो इस तरह के जो आशय होते हैं उसको बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. या जो कार्य ऐसे हों जो कि अभी जस्ट फौरन कुछ देर पहले जो कंप्लीट हुए हैं उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग. जैसे अगर कहें कि आई हैव जस्ट रिसीव्ड द लेटर. आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर मैसेज. तो ये काम अभी जस्ट फौरन कुछ देर पहले हुआ है तो उसमें उस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे उसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें यह है कि आप देख रहे हैं इसमें कि सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है या हैज़ लगता है. हैव या हैज़ लगता है. उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाते हैं हम लोग और उसके बाद ऑब्जेक्ट या और जो दूसरे वर्ड्स होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं. जैसे आप कहें कि आई हैव रिटन ए लेटर. मैंने ख़त लिख लिया है. मैं ये ख़त लिख चुका हूँ. आई हैव रिटन लेटर. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उसमें हम लोग इस तरह का इस स्ट्रक्चर पर काम करते हैं. ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है. अगर हम लोग इसको
अगर इसको नेगेटिव बनाना होगा तो हैव और हैज़ के बाद हम लोग नॉट लगा देंगे। यहाँ पर जैसे हैव है तो यहाँ पर हम लोग नॉट लगाएंगे और कहेंगे आई हैव नॉट रिटन लेटर, मैंने खत नहीं लिखा है। आई हैव नॉट रिटन लेटर, आई हैव नॉट रिटन लेटर। अगर मुझको नेगेटिव में लिखेंगे इसको, अगर इसको हम लोग नेगेटिव बनाएं तो इसका होगा नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका नेगेटिव बनेगा। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है, मतलब कोई ऐसे सवाल पूछने हैं, जैसे आप इसमें देखें कि इंट्रोगेटिव दिया हुआ है, इसमें भी इंट्रोगेटिव हैव यू नॉट, वाई हैव यू नॉट रिटन, तो हैव यू नॉट, तो हैव बाहर आ गया है, तो यानी कि इसका हम लोग कहेंगे जैसे हैव बाहर आएगा, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग इसको कंट्रैक्ट फॉर्म लिखेंगे तो लिखेंगे हैवेंट यू, इसको लिखेंगे हैवेंट यू, यहाँ लिखेंगे हैव में ही या हैज़ में, हैव में नॉट लगाते हैं। जब कंट्रैक्ट फॉर्म लिखेंगे इसको तो लिखेंगे तो हैवेंट 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 यू रिटन एनीथिंग एनीथिंग, वाई हैवेंट यू रिटन एनीथिंग अबाउट मदर, तुमने माँ के बारे में क्यों कुछ नहीं लिखा है। हैज़ शी रिकवर्ड फ्रॉम मलेरिया, क्या वो मलेरिया से रिकवर हो चुकी है। तो ये 3 स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का, जिसमें सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज़ या V3 लगाते हैं। आप जान ही रहे हैं कि सब्जेक्ट पे जो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हैव लगता है, और थर्ड पर्सन जो सिंगुलर नंबर है सबके साथ हैज़ लगता है, और भी का वर्ब का तीसरा फॉर्म जो है वो इसमें लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब इसमें ये सवाल ये उठता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो पास्ट सिंपल पास्ट से अलग कैसे है। तो एक बात का ध्यान रखेंगे इसमें आप कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें जैसे ये पास्ट है, ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है। ये टाइमलाइन पे आपको दिखाया जा रहा है। तो अगर आप कोई काम, जैसे आई एट, मैंने खाया, आई एट द ब्रेड, मैंने रोटी खाई। अब ये काम, रोटी खाने का काम ख़त्म हो गया और आपने खा लिया इसको। लेकिन अगर आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे इसको, तो ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है। तो यहाँ पर लिखते हैं आई हैव ईटेन द ब्रेड। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो रोटी खाई है उसका असर प्रेजेंट पे भी आ रहा है। तो ये पास्ट में काम ख़त्म हो गया, पास्ट में काम समाप्त हो गया, उसको शो कर रहा है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये बात आती है कि पास्ट में जो काम किया गया है उसका असर प्रेजेंट पे भी पड़ रहा है। आई हैव ईटन द ब्रेड सो आई विल नॉट टेक एनीथिंग, मैंने मैं रोटी खा चुका हूँ इसलिए मैं और कोई दूसरी चीज़ नहीं खाऊंगा। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक कि ये जो स्ट्रक्चर है इसका, उस स्ट्रक्चर को आप लोग जो है अच्छी तरीके से और याद कर लेंगे। और आपके जो इस चैप्टर में जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो और दूसरे सेंटेंसेस हैं उसको आप खोजें उसको, और फिर आप उसको रोज़ाना की ज़िंदगी में, आपको डे टू डे लाइफ में उसका इस्तेमाल करें कि कहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको। तो अगर आप तो ये आपके लिए बेहतर होगा। धन्यवाद।